श्री अक्षय तृतीया व्रत कथा। जम्बूद्वीप में भरतक क्षेत्र के अंदर राजगृह नाम की एक सुंदर नगरी है। वहां मेघनाद नाम का महामंडलेश्वर राजा राज्य करता था। वह रूप लावण्य से अत्यंत सुंदर था। वह रूपवान के साथ साथ बलवान एवं योद्धा भी था। उसकी पटरानी का नाम पृथ्वी देवी था। यह अति रूपवान व जैन धर्मरत थी। उसे जैन धर्म पर पक्का श्रद्धान था। राजा मेघनाद के राज्य में सारी प्रजा प्रसन्न थी। राजा बड़े विनोद के साथ राज्य कर रहा था। एक दिन पटरानी पृथ्वी देवी अपनी अन्य सहेलियों के साथ अपने महल की 7वीं मंजिल से दिशालोकन कर रही थी। आनंद से बैठी बैठी विनोद की बातें कर रही थी। तब उसने देखा कि बहुत से विद्यार्थी विद्यापक अपने घर आ रहे थे, जो खेलने कूदने में इतने मग्न थे कि उनका सारा बदन धूल से सना हुआ था। 8 अंग खेलने में क्रियारत थे। रानी ने उक्त बालकों की सारी क्रिया देखी तो उसका चित्त विचारमग्न हो गया। रानी को कोई पुत्र नहीं था। बालकों का अभिनय देखकर उसे अपने पुत्र न होने का दुख हुआ। दिल में विचार किया कि जिस स्त्री के कुख से पुत्र जन्म नहीं होता उसका जीना इस संसार में वृथा है। इन्हीं विचारधाराओं के साथ यह नीचे आई तथा चिंता का शरीर बनाकर शयन कक्ष में जाकर सो गई। कुछ समय पश्चात राजा उधर आया तो उसने रानी को इस तरह देखकर विस्मितता प्रकट की। रानी से पूछा, प्रिये, आज आप इतनी चिंतित क्यों हो? रानी चुप रही। पुनः राजा ने प्रश्न किया। अनेक बार राजा के प्रश्न करने पर उसने जवाब दिया, हे राजन, अपने कोई संतान नहीं है और यह समस्त राजवैभव संतान के अभाव में व्यर्थ है। राजा ने उसे धैर्य बंधाते हुए जवाब दिया, इसमें किसके हाथ की बात है? जो होनहार होता है वह होता है। हमारे अशुभ कर्मों का उदय है, इसमें चिंता करने से क्या हो? यदि भाग्य में होगा तो अवश्य, किंतु होनहार होगा वही। विधि ने दिया रचाय, विमल पुण्य प्रभाव से सुख संपत्ति बहु पाए। कुछ समय बीता। नगर के बाहर उद्यान में सिद्धवरकूट चैत्यालय की वंदना हेतु पूर्व विदेह क्षेत्र में सुप्रभ नाम के 4 निध्यधारी मुनीश्वर आकाश मार्ग से पधारे। वनमाली यह सब देख अत्यंत प्रफुल्लित हुआ और वह गया फूलवारी के पास और अनेक प्रकार के फल फूल आदि से डाली सजाकर प्रसन्नचित्त से राजा के पास जाकर निवेदन किया, हे राजन, श्रीमान के उद्यान में सुप्रभ 4 रिद्धिधारी मुनिराज पधारे हैं। राजा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसी समय सिंहासन से उतरकर 10 कदम आगे बढ़ मुनिराज को साष्टांग परोक्ष प्रणाम किया तथा प्रसन्नचित्त हो वनमाली को वस्त्राभूषण धनादि इनाम देकर प्रसन्न किया। सारे नगर में आनंद भेरी बजवाए। आनंद भेरी सुनकर सब नगर निवासियों ने राजा के साथ 4 रिद्धिधारी मुनि की वंदना को प्रस्थान किया। राजा ने अपने साथ में अत्यंत सुंदर अष्टद्रव्य मुनि पूजा हेतु लिए और अनेक गाजे बाजे दुंदुभी के साथ उद्यान में पहुंचा। वहां पहुंचकर चैत्यालय की वंदना की। सर्वप्रथम चैत्यालय को 3 प्रदक्षिणा दी तथा भगवान की स्तुति रत्वन रूप स्तवन या गुण स्तवन करता हुआ साष्टांग नमस्कार किया। फिर भगवान को मणिमय सिंहासन पर विराजमान कर बड़े उत्साह के साथ पंचामृत कलशाभिषेक किया व अष्टद्रव्यों से पूजा की। भगवत आराधना के पश्चात राजा मुनिराज के पास पहुंचा व नमस्कार कर चरण समीप बैठ गया और मुनिराज से प्रार्थना की, हे मुनिव, कृपा कर धर्म श्रवण कराओ। उधर रानी पृथ्वी देवी ने राजा की पटरानी ने दोनों कर जोड़े विनम्र निवेदन किया कि हे मुनिव, इस भव में मुझे सब सुख प्राप्त हैं, परंतु संतान के अभाव में मेरा जन्म निरर्थक है। कुछ क्षण रुककर मुनिराज ने जवाब दिया कि हे देवी, तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय है, अस्तु तुम्हारे कोई संतान नहीं है। रानी ने पुनः निवेदन किया कि हे महाराज, ऐसा कौन सा पूर्वभव का उदय है? कृपा कर समझाइए, अर्थात मेरे अंतराय कर्म होने का पूर्वभव सुनाइए। भरतक क्षेत्र में काश्मीर नाम का एक विशाल देश है, जिसमें रत्नसंचयपुर नाम का एक सुंदर नगर है। वहां एक वैश्य कुल में उत्पन्न श्रीवत्स नाम का राजा सेठ रहता था, जिसकी सेठानी का नाम श्रीमती था। वह अत्यंत सुंदर एवं गुणवान थी। दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। तब इसी नगर में चैत्यालय की वंदना हेतु मुनिगुप्त नाम के दिव्य ज्ञानधारी अन्य 500 मुनियों के साथ पधारे। मुनिगण के दर्शन पाकर राजा सेठ अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपना जन्म सफल समझा। उसने मुनि महाराज को नमोस्तु कर मुनिसंग को अपने उद्यान में ले गया। घर जाकर अपनी स्त्री श्रीमती से कहा कि तुम आहार की व्यवस्था शीघ्र करो, आज हमारा पुण्योदय है जिससे विशाल मुनिसंग का आगमन हुआ है। किंतु सेठानी ने सुनी अनसुनी कर दी और कोई व्यवस्था नहीं की। सेठ स्वयं आया और शुद्धतापूर्वक बहुत से पकवान तैयार कर 7 गुणों से नवधा भक्तिपूर्वक आहार दिया। सबके निरंतराय आहार से वह बहुत संतुष्ट हुआ। महाराज ने सेठ को अक्षय दानमस्तु नाम का आशीर्वाद दे विहार किया। इधर सेठानी श्रीमती अत्यंत क्रोधित हुई और अंतराय कर्म का बंध हो गया। उसी अंतराय कर्म से तेरे इस भव में संतान नहीं है।
रानी ने मुनि महाराज के मुंह से अपना पूर्व भाव सुना तो वह अपने कुकृत्य पर अत्यंत दुखी हुई और प्रार्थना की कि हे मुनिराज, अंतराय कर्म नष्ट हो इसके लिए कोई उपाय बताओ जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। मुनि ने कहा, हे महादेव, तुम अपने कर्मों का क्षय करने हेतु अक्षय तृतीया व्रत विधि पूर्वक करो। यह व्रत सर्व सुख को देने वाला तथा अपनी इष्ट पूर्ति करने वाला है। रानी ने प्रश्न किया, हे मुनिवर, यह व्रत पहले किसने किया और क्या फल पाया, इसकी कथा सुनाइए। मुनिराज ने कहा कि रानी, इसकी भी पूर्व कथा सुनो। विशाल जम्बूद्वीप में भरतक क्षेत्र के विषय मगध देश नाम का एक देश है। उसी देश में एक नदी के किनारे सहस्त्रकूट नाम का चैत्यालय स्थित है। उस चैत्यालय की वंदना हेतु एक धनिक नाम का वैश्य अपनी सुंदरी नामा स्त्री सहित गया। वहां कुंडल पंडित नाम का एक विद्याधर अपनी स्त्री मनोरमा देवी सहित उक्त व्रत अक्षय तीज व्रत का विधान कर रहे थे। उस समय पति पत्नी धनिक सेठ व सुंदरी नामा स्त्री ने विद्याधर युगल से पूछा कि यह आप क्या कर रहे हो, अर्थात ये किस व्रत का विधान है। विद्याधर ने जवाब दिया कि इस अवसर्पिणी काल में अयोध्या नगरी में पहले नाभिराय नाम के अंतिम मनु हुए। उनके मरुदेवी नाम की पटरानी थी। रानी के गर्भ में जब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ आए तब गर्भ कल्याणक उत्सव देवों ने बड़े ठाठ से मनाया और जन्म होने पर जन्म कल्याणक मनाया। फिर दीक्षा कल्याणक होने के बाद आदिनाथ जी ने 6 मास तक घोर तपस्या की। 6 माह के बाद चर्या आहार विधि के लिए आदिनाथ भगवान ने अनेक ग्राम के नगर शहर में विहार किया, किंतु जनता व राजलोगों को आहार की विधि मालूम न होने के कारण भगवान को धन, कन्या, पैसा, सवारी आदि अनेक वस्तु भेंट की। भगवान के ये सब अंतराय का कारण जानकर पुनः वन में पहुंच 6 माह की तपश्चरण योग धारण कर लिया। अवधि पूर्ण होने के बाद पारणा करने के लिए चर्या मार्ग से ईर्यापद शुद्ध करते हुए ग्राम नगर में भ्रमण करते करते कुरुजानगल नामक देश में पधारे। यहाँ हस्तिनापुर नाम के नगर में कुरुवंश का शिरोमणि महाराजा सोम राज्य करते थे। उनके श्रेयांस नाम का एक भाई था, उसने सर्वार्थ सिद्धि नामक स्थान से चयकर यहाँ जन्म लिया था। एक दिन रात्रि के समय सोते हुए उसे रात्रि के आखिरी भाग में कुछ स्वप्न आए। उन स्वप्नों में मंदिर, कल्पवृक्ष, सिंह, ऋषभ, चंद्र, सूर्य, समुद्र, आग, मंगल द्रव्य यह अपने राजमहल के समक्ष स्थित है, ऐसा उस स्वप्न में देखा। तदनंतर प्रभातवेला में उठकर उक्त स्वप्न अपने ज्येष्ठ भ्राता से कहा। तब ज्येष्ठ भ्राता सोमप्रभ ने अपने विद्वान पुरोहित को बुलाकर स्वप्नों का फल पूछा। पुरोहित ने जवाब दिया, हे राजन, आपके घर श्री आदिनाथ भगवान पारणा के लिए पधारेंगे। इससे सबको आनंद हुआ। इधर भगवान आदिनाथ आहार हेतु ईर्या समिति पूर्वक भ्रमण करते हुए उस नगर के राजमहल के सामने पधारे। तब सिद्धार्थ नाम का कल्पवृक्ष ही मानो अपने सामने आया है, ऐसा सबको भास हुआ। राजा श्रेयांस को आदिनाथ भगवान का श्रीमुख देखते ही उसी क्षण अपने पूर्वभव में श्रीमती वज्र जन्म की अवस्था में एक सरोवर के किनारे 2 चारण मुनियों को आहार दिया था, उसका जाति स्मरण हो गया। अतः आहार दान की समस्त विधि जानकर श्री आदिनाथ भगवान को 3 प्रदक्षिणा देकर पुलगाहन किया व भोजनगृह में ले गए। प्रथम दान विधि करता ऐसा ये दाता श्रेयांस राजा और उनकी धर्मपत्नी सुमति देवी व ज्येष्ठ बंधु सोमप्रभ राजा अपनी पत्नी लक्ष्मीमती सहित आदि सबों ने मिलकर श्री आदिनाथ भगवान को सुवर्ण कलशों द्वारा 3 खंडी बंगाली तोल इक्षुरस नवधा भक्तिपूर्वक आहार में दिया। 3 खंडों में से 1 खंडी इक्षुरस तो अंजलि में होकर निकल गया और 2 खंडी रस पेट में गया। इस प्रकार भगवान आदिनाथ की आहारचर्या निरंतराय संपन्न हुई। इस कारण उसी वक्त स्वर्ग के देवों ने अत्यंत हर्षित होकर पंचाश्चर्य, रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, देवदिंद भी, बाजों का बजना व जय जयकार शब्द का होना वृष्टि हुई और सबों ने मिलकर अत्यंत प्रसन्नता मनाई। आहारचर्या करके वापस जाते हुए भगवान आदिनाथ ने सब दाताओं को अक्षय दान मस्तु अर्थात दान इसी प्रकार कायम रहे, इस आशय का आशीर्वाद दिया। यह आहार वैशाख सुदी तीज को संपन्न हुआ था। जब आदिनाथ निरंतराय आहार करके वापस विहार कर गए, उसी समय से अक्षय तीज नाम का पुण्य दिवस प्रारंभ हुआ। इसी को आखा तीज भी कहते हैं। ये दिन हिंदू धर्म में भी बहुत पवित्र माना जाता है। इस रोज शादी विवाह प्रचुर मात्रा में होते हैं। श्रेयांस राजा ने आदि तीर्थंकर को आहार देकर दान की उन्नति की, दान को प्रारंभ किया। इस प्रकार दान की उन्नति व महिमा समझकर भरत चक्रवर्ती, अकंपन आदि राजपुत्र व सपरिवार सहित श्रेयांस व उनके सह राजाओं का आदर के साथ सत्कार किया। प्रसन्नचित हो अपने नगर को वापस आए। उक्त सर्व वृतांत कथा सुप्रभ नाम के चारण मुनि के मुख से पृथ्वी देवी ने एकाग्रचित से श्रवण किया। वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने मुनि को नमस्कार किया तथा उक्त अक्षय तीज व्रत को ग्रहण करके सर्वजन परिजन सहित अपने नगर को वापस आए। पृथ्वी देवी ने समयानुसार उस व्रत की विधि अनुसार संपन्न किया। पश्चात यथाशक्य उद्यापन किया।
चारों प्रकार के दान चारों संघ को बांटे। मंदिरों में मूर्तियां विराजमान की। चवर, छत्र आदि बहुत से वस्त्राभूषण मंदिर जी को भेंट चढ़ाए। उक्त व्रत के प्रभाव से उसने 32 पुत्र और 32 कन्याओं का जन्म दिया। साथ ही बहुत सा वैभव और धन कंचन प्राप्त कराया आदि ऐश्वर्य से समृद्ध होकर बहुत काल तक अपने पति सहित राज्य का भोग किया और अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त किया। पश्चात ये दंपति वैराग्य प्रवर होकर जिन दीक्षा धारण करके तपश्चर्या करने लगे और तपोबल से मोक्ष सुख को प्राप्त किया। अस्तु, हे भव्य जनों, तुम भी इस प्रकार अक्षय तृतीया व्रत को विधिपूर्वक पालन कर यथाशक्ति उद्यापन कर अक्षय सुख प्राप्त करो। यह व्रत सब सुखों को देने वाला है व क्रमशः मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। यह व्रत वैशाख सुदी तीज से प्रारंभ होता है और वैशाख सुदी सप्तमी तक 5 दिन पर्यंत किया जाता है। 5 दिन शुद्धतापूर्वक एकाशन करे या 2 उपवास या 3 एकाशन करे। इसकी विधि यह है कि व्रत की अवधि में प्रातः नैतिक क्रिया से निवृत्त होकर मंदिर जी को जावे। मंदिर जी में जाकर शुद्ध भावों से भगवान की दर्शन स्तुति करे। पश्चात भगवान को आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को सिंहासन पर विराजमान कर कलशाभिषेक करे। फिर प्रथम तीर्थन कर आदिनाथ जी की पूजा एवं पंचकल्याणक का मंडल जी मंडवाकर मंडल जी की पूजा करे। तीनों काल प्रातः, मध्याह्न, सायं निम्नलिखित मंत्र का जापयक माला करे व सामयिक करे। मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अर्हम आदिनाथ तीर्थन कराय गोमुख चक्रेश्वरी यक्ष यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। प्रातः सायं नमोकार मंत्र का शुद्धोच्चारण करते हुए जाप्य करे। नमो अरिहंतान्म, नमो सिद्धान्म, नमो ऐरियान्म, नमो वज्जायान्म, नमो लोयसवसाहुन्म। व्रत के समय में ग्रहादि समस्त क्रियाओं से दूर रहकर स्वाध्याय, भजन, कीर्तन आदि में समय यापन करे। रात्रि में जागरण करे। दिन भर दिनचर्या में ही रहे। व्रत अवधि में ब्रह्मचर्य से रहे। हिंसादि 5 पापों का अनुव्रत रूप से त्याग करे। क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों का शमन करे। पूजनादि के पश्चात प्रतिदिन मुनीश्वरादि 4 प्रकार के संघ को 4 प्रकार का दान देवे, आहार करावे, फिर स्वयं पारणा करे। प्रतिदिन अक्षय तीज व्रत की कथा सुने व सुनावे। नोट व्रत के समय स्त्री यदि रजस्वला हो जावे तो प्रतिदिन एक रस छोड़कर पारणा करे। इस प्रकार विधिपूर्वक व्रत को 5 वर्ष करे। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति उद्यापन करे। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा मंदिर जी में भेंट करे तथा 4 संघ को 4 प्रकार का दान देवे। इस प्रकार शुद्धतापूर्वक विधिवत व्रत करने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है तथा साथ ही क्रम से अक्षय सुख अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है।